एक ईश्वर में आपका स्वागत है। हिंदू और बाइबल के धर्मों में एक मौलिक अंतर अदम की कहानी का बताया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अदम के समकक्ष स्वयंभू मनु ने कोई पाप नहीं किया और न उन्हें श्रापित किया गया, लेकिन बाइबल के अनुसार अदम ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए ज्ञान के वृक्ष का सेवन किया और उन्हें श्रापित किया गया। हम इस पोस्ट में बाइबल के दो अलग अलग विवेचन करेंगे, एक मध्य धारा का जिसमें अदम को श्रापित किया गया, और दूसरा हम आपके सामने अपनी वैकल्पिक विवेचना प्रस्तुत करेंगे जिसे हम दिखाएंगे कि वह वायु पुराण के बराबर बैठती है। बाइबल के जेनेसिस के पहले पुस्तक में कहा गया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अब इसकी दो विवेचना हो सकती है। एक यह कि परमेश्वर ने मनुष्य को जागृत और पूर्ण अवस्था में उत्पन्न किया, और दूसरी विवेचना हो सकती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया लेकिन वह आलसी था और या वह अनिश्चित था कि वह जागृत रहेगा या आलसी रहेगा। हम पाते हैं कि वायु पुराण में बताया गया कि ब्रह्मा ने पहले 1000 जोड़ों के 4 सेट मनुष्य उत्पन्न किए, लेकिन इन्होंने सृष्टि कर्म नहीं किया, यानी ये आलसी थे। इसलिए यदि हम बाइबल के कथन कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया को समझें कि यद्यपि ईश्वर ने उसे उत्पन्न किया, लेकिन उसने ईश्वर की इच्छानुसार सक्रियता और जागृतता नहीं दिखाई और बल्कि वह आलसी रहा, तो वह वायु पुराण के 1000 जोड़ों के निष्क्रिय होने के समानांतर हो जाता है। इसके बाद दूसरी किताब में कहा गया कि भूमि पर खेती करने के लिए उस समय मनुष्य नहीं था। अब इसकी दो विवेचना हो सकती है। एक यह कि मनुष्य था ही नहीं, मनुष्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था, और दूसरी विवेचना यह हो सकती है कि मनुष्य तो था लेकिन वह खेती करने के प्रति रुचि नहीं रखता था। तो जैसा ऊपर बताया है कि उस समय ब्रह्मा ने 4000 जोड़े उत्पन्न किए, लेकिन वे सृष्टि कर्म में रत नहीं हुए। इसलिए यदि हम इसको इस प्रकार समझें कि ईश्वर मनुष्य को तो बना चुका था, लेकिन वह मनुष्य आलसी था और वह सृष्टि कर्म में रत नहीं हुआ, तो यह वायु पुराण के बिल्कुल समानांतर हो जाता है। इसके बाद कहा गया कि परमेश्वर ने आदम को रचा। यहां पर रचना का कारक जो शब्द है उसके दो अलग अलग अर्थ हैं। एक अर्थ यह निकलता है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। परमेश्वर पहले मनुष्य जाति को उत्पन्न कर चुका था, उसी बात को यहां दोहराया गया कि मनुष्य जाति को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा और उस मनुष्य जाति में आदम नाम का व्यक्ति था। इसी श्लोक की दूसरी विवेचना हो सकती है कि आदम को परमेश्वर ने गंदगी या धूल या अंधेरे से बनाया, क्योंकि वह जो शब्द है अर्थ के लिए, भूमि के लिए, उसका यह अर्थ भी है कि उसने धूल से बनाया। तो ये अगर हम इसका यह दूसरा वैकल्पिक विवेचना लें तो वह वायु पुराण के समानांतर हो जाती है, क्योंकि वायु पुराण में कहा गया कि ब्रह्मा ने अपने तमस के शरीर का त्याग किया और उस त्याग किए हुए शरीर से स्वयंभू उत्पन्न हुए। हम स्वयंभू को आदम के समानांतर मानते हैं, इसलिए दोनों में समानांतरता यह बनती है कि वैकल्पिक विवेचना के अनुसार परमेश्वर ने आदम को धूल या अंधेरे से बनाया और ब्रह्मा ने स्वयंभू को
तामसिक शरीर से बनाया, जो कि दोनों समानांतर हो जाते हैं। इसके बाद बाइबल में ज्ञान के वृक्ष की कहानी आती है कि भगवान ने पहले ज्ञान के वृक्ष को बगीचे के बीच में रखा। बीच में रखने के दो विवेचना हो सकती है। एक यह कि भगवान ने उस वृक्ष को बगीचे के बीच में इसलिए रखा और उसके बाद उनको कहा कि इसका मत खाओ, क्योंकि वे आदम की परीक्षा लेना चाहते थे कि आदम उनके आदेशों को पालन करता है या नहीं करता है। लेकिन इसी की दूसरी विवेचना ये हो सकती है कि भगवान ने उस वृक्ष को बगीचे के बीच में इसलिए रखा कि आदम उसका सेवन करें, और भगवान ने इसके बाद जो कहा कि आदम से कि तुम इसको मत खाओ, उसका उद्देश्य नकारात्मक सुझाव था। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा जो अचेतन है वह नकारात्मक सुझाव के प्रति जल्दी ध्यान देता है। तो एक संभावना ये बनती है कि भगवान कि परमेश्वर चाहते थे कि आदम जो हैं इस वृक्ष का सेवन करें, लेकिन वे आलसी थे, और जब क्योंकि वे आलसी थे तो भगवान ने सोचा कि उनको एक नकारात्मक सुझाव दें कि भाई तुम इसको मत खाओ, जिससे कि उनके मन में उसको खाने के प्रति उत्कंठा उत्पन्न हो और वे उसका सेवन करें। लेकिन इस कहानी पर वायु पुराण मौन है। केवल इतना कहा जा सकता है कि यदि हम वैकल्पिक विवेचना करते हैं तो वह वायु पुराण की कुल कहानी के समानांतर हो जाता है। इसके बाद कहा गया कि जब उन्होंने उस ज्ञान के वृक्ष को खाया तो उनकी आंखें खुल गईं। इसकी जो मध्यधारा विवेचना है वो ये कहती है कि आंखें खुलने का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपने नंगेपन को समझा। लेकिन आंखें खुलने का दूसरी विवेचना ये हो सकती है कि उनकी आंखें इस सृष्टि की संभावनाओं के प्रति खुल गई और वे इस सृष्टि में और विकास को आगे बढ़ने लगे, खेती करने लगे, इत्यादि इत्यादि। इसलिए यदि हम दूसरी विवेचना लें तो वह वायु पुराण के समानांतर बैठती है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार स्वयंभू और शत्रुपा ने संतानें उत्पन्न की, जिससे भारी संख्या में और उनके वंशज पैदा हुए। इसके बाद बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब इसकी भी दो विवेचना है। एक विवेचना तो यह है कि एक सर्प था और उसको परमेश्वर ने श्राप दिया कि तुम अब मिट्टी पे रहोगे। लेकिन दूसरी इसकी संभावना यह है कि जो हमारे मेरुदंड में जो हमारा चक्रों का तारतम्य है, जो 7 चक्र होते हैं, उन्हें अक्सर सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। तो यह जो परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तुम जीवन भर मिट्टी चाटते रहोगे और पेट के बल चलोगे, यह कुंडलिनी का हमारे मेरुदंड में ऊपर नीचे चलना है, जो कि अंधेरे में होता है, इसलिए उसको यहाँ पर कहा गया हो सकता है। इसी के समानांतर वायु पुराण में बताया गया कि ब्रह्मा ने सर्प को श्राप दिया कि तुम अंधेरे में रहोगे, तुम उस स्थान पे रहोगे जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। तो यह जो ब्रह्मा ने सर्प को श्राप दिया और जो बाइबल में सर्प को कहा गया कि तुम मिट्टी चाटते रहोगे, ये समानांतर होते हैं यदि हम बाइबल की वैकल्पिक विवेचना करें। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। अब इसकी भी दो विवेचना है। एक विवेचना यह है कि स्त्री पहले गर्भवती होती थी और बिना किसी दर्द के प्रजनन करती थी, और दूसरी विवेचना यह है कि स्त्री पहले
कम संख्या में संतान उत्पन्न करती थी, और अब जब उसकी आंखें खुल गईं, जब उसने ज्ञान के वृक्ष को खा लिया, तो उसके बाद वह अधिक संख्या में बच्चों को पैदा करने लगी, और जिसके कारण उसकी पीड़ा बढ़ गई। यहाँ वायु पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कृतयुग में जब स्वयंभू मनु रहते थे, उसके पहले महिलाएं अपने जीवन के अंत में एक बार रजस्वला होकर और एक ही बार संतान को जन्म देती थी, लेकिन स्वयंभू मनु के समय के बाद वे प्रति माह रजस्वला होने लगी और बार बार संतान को जन्म देने लगी। इसलिए यदि हम बाइबल के वैकल्पिक विवेचना को लें कि परमेश्वर ने स्त्री के प्रजनन के पीड़ा को बढ़ाया, तो अर्थ ये हुआ कि प्रजनन बार बार किया गया, जिसके कारण वह दर्द बढ़ा। इसके बाद परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया कि वह अदम के लिए कांटे पैदा करेगी और अदम खेत का उत्पादन खाएंगे। अब इसके भी दो विवेचना हो सकती है। एक यह कि इस श्राप के पूर्व अदम आराम से रहते थे, उन्हें कोई श्रम नहीं करता था, वह भोजन आराम से उनको मिलता था, वे पेड़ों से तोड़ लेते थे और खा लेते थे। और दूसरी विवेचना यह है कि उस समय ये पेड़ों से तोड़ के खाते अवश्य थे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने खेती करना चालू किया और उस खेती में कांटे भी उत्पन्न हुए। लेकिन वह कांटों का उत्पन्न होना एक छोटा कष्ट है, जिसके बाद प्रचुर मात्रा में भोजन उत्पन्न होता है। जैसे सर्जरी के बाद मनुष्य ठीक हो जाता है, तो सर्जरी को श्राप भी कहा जा सकता है कि तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सर्जरी होगी और तुम ठीक हो जाओगे। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो वायु पुराण में कहा गया कि उस समय के बाद लोगों के घरों में वृक्ष उत्पन्न होने लगे। अब यहां घरों में वृक्ष उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, यानी कि पहले वे जंगलों में घूमकर वृक्षों से फल तोड़कर खाते थे, अब उन्होंने अपने घर में पौधे उत्पन्न किए, भोजन उत्पन्न किया। इस प्रकार यह भी एक सकारात्मक विकास होता है कि पहले जहां मनुष्य दर दर भटक करके फल खाता था, अब वह घर में उसे भोजन मिलने लगा। अंतिम कहानी यह है कि बाइबल में कहा गया कि जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में भगवान ने करूबों को नियुक्त कर दिया। बताते चलें कि अदम की वाटिका में दो वृक्ष थे, एक ज्ञान का वृक्ष और एक जीवन का वृक्ष। ज्ञान के वृक्ष का हम विवेचन पहले कर चुके हैं, और भगवान ने क्योंकि अदम को श्राप दिया था कि तुम मरोगे इस वृक्ष को काटने के बाद, और वो 930 वर्ष बाद मरे, तो इसका जो मध्यधारा विवेचना की जाती है वो यह कि यदि अदम ज्ञान के वृक्ष का भक्षण न करते तो वो सतत अमर रहते, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज्ञान के वृक्ष को खाया, इसलिए वे मृत्यु को प्राप्त हुए। यद्यपि यह मृत्यु 930 वर्ष बाद हुई, फिर भी मृत्यु को प्राप्त हुए। और भगवान नहीं चाहते थे कि वे जीवन के वृक्ष तक पहुंच जाएं और उसको भी खाकर पुनः उस श्राप से मुक्त हो जाएं और अमर हो जाएं। इसलिए मध्यधारा विवेचना कहती है कि उस वृक्ष के पास भगवान ने कुछ सिपाही नियुक्त कर दिए जो कि किसी को वहां पहुंचने न दें। लेकिन बाइबल में यह नहीं बताया गया कि इन सिपाहियों की नियुक्ति लोगों को वहां उस वृक्ष के पास पहुंचाने के लिए की गई थी या एक वृक्ष के पास न पहुंचने के लिए की गई थी। बाइबल इस विषय पर मौन है। इसलिए इसका वैकल्पिक विवेचना यह बनती है कि भगवान चाहते थे कि अदम ने ज्ञान के वृक्ष को खा लिया है, अब जीवन के वृक्ष को भी खा लें, जिससे वो लंबी अवधि तक जिए और मनुष्य की और सृष्टि का विस्तार हो। लेकिन क्योंकि उस जीवन के वृक्ष का ये अति उपयोग कर सकते थे, इसलिए भगवान ने उसके पास कुछ सिपाही नियुक्त कर दिए जिससे जीवन के वृक्ष का संतुलित उपयोग हो। यहाँ पर वायु पुराण में कहा गया कि किसी समय ये कल्प वृक्ष
जो संभवतः जीवन का वृक्ष है, वायु पुराण में कहा गया ये कल्प वृक्ष क्षीण होने लगे, कमजोर होने लगे। संभवतः इन कल्प वृक्षों को ही जीवन का वृक्ष कहा गया, और क्योंकि ये कमजोर होने लगे थे इसलिए भगवान ने वहाँ सिपाही नियुक्त कर दिए, जिससे कि उसका अति उपयोग न हो और वो समाप्त न हो जाए। यदि हम कुल परिस्थिति देखें तो 11 में से 9 बिंदुओं पर बाइबल की वैकल्पिक विवेचना और वायु पुराण की विवेचना समानांतर रहती है। 2 बिंदुओं पर वायु पुराण मौन है। पहला बिंदु, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वायु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने हजार हजार जोड़ों के 4 सेट बनाए। इसके बाद बाइबल के अनुसार मनुष्य आलसी हो गया और उसने कृषि नहीं की। वायु पुराण के अनुसार सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आदम को कूड़े या अंधेरे से बनाया और ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु को तामसिक या अंधेरी शक्ति से बनाया। इसके बाद 2 बिंदु आते हैं जो वायु पुराण के कहानी से मेल खाते हैं, यद्यपि वायु पुराण इन पर मौन है। चौथा बिंदु हुआ कि भगवान ने ज्ञान के वृक्ष को बगीचे के बीच में बनाया जिससे कि आदम उसे खाएं, लेकिन जब आदम ने नहीं खाया तो भगवान ने 5वें बिंदु में आदम को कहा कि इसे मत खाओ, यानी उसने नकारात्मक सुझाव दिया। जब इसके बाद भी आदम ने ज्ञान के वृक्ष को नहीं खाया तो उनकी अंतर चेतना में जो नीची इच्छाएं थीं उन्होंने उसे आदम को प्रेरित किया कि आप इस वृक्ष को खाओ, और उन्होंने उसको खाया, जिसे पुनः कहा जा सकता है कि यह उनकी तामसिक इच्छाएं थीं जिनकी पूर्ति के लिए उन्होंने यह कार्य किया। 7वां बिंदु होता है कि बाइबल के अनुसार आदम की आंखें खुल गईं और वायु पुराण के अनुसार स्वयंभू के उत्पन्न होने के बाद सृष्टि आगे बढ़ गई। 8वां बिंदु कि बाइबल के अनुसार सर्प धूल में रहने लगा और वायु पुराण के अनुसार कुंडलिनी शक्ति अंधेरे में लगातार चलने लगी ऊपर नीचे। 9वां बिंदु, बाइबल के अनुसार स्त्री का प्रजनन में दर्द बढ़ गया। वायु पुराण के अनुसार स्त्री मासिक धर्म को प्राप्त होने लगी और प्रजनन की संख्या बढ़ने से उसका दर्द बढ़ गया। 10वां बिंदु, बाइबल के अनुसार धरती कांटे उत्पन्न करने लगी खेती के बीच में, और वायु पुराण के अनुसार लोगों के घरों में वृक्ष उत्पन्न होने लगे। अंत में बाइबल के अनुसार जीवन के वृक्ष की सुरक्षा के लिए और उसके सुनियोजित उपयोग के लिए भगवान ने सिपाही नियुक्त किए, और वायु पुराण के अनुसार कल्प वृक्ष क्षीण होने लगे, जबकि इसके लिए सिपाही की नियुक्ति करने का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों कहानियां समानांतर बन जाती हैं यदि हम बाइबल के वैकल्पिक विवेचना को स्वीकार करें। इस विषय पर और गहन अध्ययन करने की जरूरत है कि यह वैकल्पिक विवेचना मान्य हो सकती है या नहीं, यह और अध्ययन का विषय है। फिलहाल हम इतना तो कह ही सकते हैं कि एक संभावना यह है कि बाइबल का जो विवरण है वो वायु पुराण के हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुरूप हो सकता है, जिसके ऊपर और अध्ययन करने की जरूरत है। हमारी इस पोस्ट को लाइक करें और शेयर करें, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ekishwar.in पर पधारने की कृपा करें। धन्यवाद।